एक दूर दराज जमीन में, जो किसी नक्शे की पहुंच से परे थी, एक रियासत थी जिसे टार्निया कहा जाता था। इसका नाम सुनकर सबके दिलों में खौफ बैठ जाता था, क्योंकि इस पर एक बादशाह की हुक्मरानी थी जिसकी जुल्म और सितम की कोई हद नहीं थी। बादशाह ड्रीवेन, जैसा कि उसे जाना जाता था, एक ताकतवर और बेरहम शख्स था। इसकी आंखें सबसे तारीक रात की तरह सर्द थीं और उसका दिल पत्थर का मालूम होता था। उसने अपने लोगों पर इतना टैक्स लगाया कि उनकी बिसात से बाहर हो गया और मुखालफत करने वालों को गहरे कैद खानों में डाल दिया। टार्निया के शहरी मुसलसल खौफ में जिंदगी गुजारते थे, अपनी शिकायत को सरगोशियों में बयान करते थे ताकि बादशाह के जासूस उन्हें ना सुन ले। ये रियासत, जो कभी खुशहाल और जिंदा दिल थी, अब मायूसी और वीरानी की जगह बन चुकी थी। बादशाह ड्रीवेन के जुल्म का शिकार होने वालों में एक नौजवान लड़की इलारा भी थी। इलारा एक मामूली किसान की बेटी थी, लेकिन इसका जज्बा किसी भी जंगजू की तरह शदीद था। इसका खानदान बादशाह के जुल्म और सितम के तहत बहुत तकलीफ में था। इसके वालिद को एक भारी टैक्स अदा न करने पर कैद कर दिया गया था और उसकी माँ इस तनाव की वजह से बीमार हो गई थी, जो उनके फार्म को चलाने की कोशिश कर रही थी। एक शाम, जब इलारा अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठी हुई थी, दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो एक बूढ़ा आदमी, जो फटे पुराने लिबास में मलबूस था, दरवाजे पर खड़ा था। इसकी आंखें हालांकि थकी हुई थी, लेकिन इनमें एक छिपी हुई दानिशमंदी की चमक थी। मैं इरामिस हूँ। मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। इलारा, हालांकि मोहताज थी, उसे अंदर ले आए। जब वो आग के पास बैठे तो इरामिस ने इंकिशाफ किया कि वो कभी बादशाह का काबिल एतमाद मुशीर था, लेकिन ड्रीवेन के जालिमाना तरीकों के खिलाफ बोलने पर उसे निकाल दिया गया था। इसके बाद से वो जमीन पर भटक रहा था, किसी बहादुर शख्स की तलाश में जो जालिम के खिलाफ खड़ा हो सके। इरामिस ने कहा, टार्निया के लोग तब्दीली के लिए बेचैन हैं, लेकिन उन्हें एक रहनुमा की जरूरत है। इलारा ने गौर से सुना। बरसों बाद पहली बार उम्मीद की एक झलक महसूस की। लेकिन मैं, एक मामूली किसान की बेटी, बगावत की क़ियादत कैसे कर सकती हूँ? उसने पूछा। तुम्हारे दिल में शेर की मानिंद हौसला है, इलारा। हौसला और हमदर्दी किसी भी तलवार से ज्यादा ताकतवर है। और एक और बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। इसने अपने लिबास से एक छोटा, खूबसूरती से कंधा किया हुआ संदूक निकाला। इसमें एक राज है जो सब कुछ बदल सकता है। संदूक के अंदर एक पर्चा था, पुराना और नाजुक। ये एक नक्शा था, लेकिन किसी भी नक्शे जैसा नहीं जो इलारा ने पहले देखा था। इरामिस ने वजाहत की कि यह नक्शा बादशाह के महल के नीचे छुपे हुए सुरंगों और खुफिया रास्तों की तफसीलात बताता था। इस नक्शे के साथ तुम बगैर किसी के नजर आए महल के दिल तक पहुंच सकती हो। अगर तुम किसी तरह बादशाह ड्रीवेन का सामना कर सको और लोगों की ताकत का मुजाहिरा कर सको, तो शायद तुम उसकी हुक्मरानी का खात्मा कर सको। अपने खानदान और अपनी रियासत को बचाने के लिए पुरज़्म, इलारा ने इसी रात सफ़र का आगाज किया। उसने तारीक जंगलों और ख़तरनाक पहाड़ों का सफ़र किया और हर मोड़ पर बादशाह की गश्ती पार्टियों से बचती रही। रास्ते में इसे दूसरे लोग मिले जो ड्रीवेन के जुल्म के शिकार थे, और वो इसके मकसद में शामिल हो गए, इसकी बढ़ती हुई बगावत के लश्कर में शामिल होते गए। जब वो आखिरकार दारुल हुकूमत के मुज़ाफ़ात तक पहुंचे, तो इलारा और उसके साथियों ने नक्शे का इस्तेमाल करते हुए महल के नीचे मौजूद पेचीदा सुरंगों में रास्ता बनाया। ये एक खतरनाक सफ़र था, जिसमें बहुत सी तंग जगहों से बचाव और छुपे हुए खतरात शामिल थे, लेकिन उनका अज़्म कभी नहीं डगमगाया। आखिरकार वो महल के दिल में, तख्तगाह के नीचे नमूदार हुए। दिल तेजी से धड़कते हुए इलारा ने आखिरी सीढ़ी चढ़ी और तख्तगाह में दाखिल हुई। बादशाह ड्रीवेन अपने सुनहरी तख्त पर बैठा हुआ था, मुहाफिजों और दरबारियों से घिरा हुआ। इसने इलारा को हिकारत से देखा। इसके होंठों पर नफरत अंगेज मुस्कुराहट थी। कौन मेरी इजाजत के बगैर मेरे हाल में दाखिल होने की जुर्रत करता है? इसने पूछा। अपना सारा हौसला जमा करते हुए इलारा आगे बढ़े। मैं इलारा हूँ, टार्निया की बेटी, और मैं यहाँ महकूम की हैसियत से नहीं, बल्कि उन लोगों की आवाज़ बनकर आई हूँ जिन्हें तुमने जुल्म का निशाना बनाया है। तुम्हारी दहशतगर्दी की हुक्मरानी आज रात खत्म होती है। ड्रीवेन हंसा, एक जालिमाना, बेमुज़ा आवाज़ में। तुम समझती हो कि तुम मुझे चैलेंज कर सकती हो?
मुहाफिजू, इसे पकड़ लो। लेकिन इससे पहले के मुहाफिज हरकत करते, इरामिस सायों से नमूदार हुआ। इसकी मौजूदगी पर असरअंदाज और मुक्तदिर मुहाफिजों ने तवक्कुफ किया। साबिक मुशीर को पहचानते हुए इरामिस ने दरबार से इल्तिजा की। रुको, इसकी बात सुनो, वो सच बोल रही है। लोग तकलीफ में हैं और रियासत ड्रीवैन की हुक्मरानी के तहत मर रही है। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। शक के बीज जो तवील अरसे से दफन थे अब फैलने लगे। बादशाह ड्रीवैन की आंखें गुस्से से तंग हो गई। उसने इरामिस से नफरत से कहा, गद्दार, तुम्हारी बेअदबी की कीमत चुकाओगे। लेकिन इलारा डगमगा नहीं। तुम्हारी जालिमाना हुक्मरानी का वक्त खत्म हो चुका है ड्रीवैन। अपने इर्द गिर्द देखो, हत्ता कि तुम्हारा दरबार भी तुम्हारी हुक्मरानी पर सवाल उठाने लगा है। एक बादशाह को ताकत नहीं बल्कि इसके लोगों की मोहब्बत और एहतराम ताकतवर बनाते हैं। इसी लम्हे कुछ गैर मामूली हुआ। मुहाफिज, जो तवील अरसे से ड्रीवैन की मर्जी के नफाज करने वाले थे, अपने हथियार नीचे करने लगे। एक एक करके वो पीछे हट गए। उनकी नजरें इलारा से मिले। इनमें नई उम्मीद की झलक थी। अपनी ताकत को खिसकते देखकर बादशाह ड्रीवैन खड़ा हुआ। इसका चेहरा गुस्से का एक मास्क बन चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, इलारा ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद की। टार्निया के लोगों, क्या तुम मेरे साथ खड़े होगे? क्या तुम इस जालिम से हमारी जमीन वापस लोगे? तख्तगाह में एक जोरदार तायद की गूंज उठी। दरबारी, मुहाफिज, हत्ता के आम लोग जो इस तसादुम का मुशाहिदा करने के लिए चुपके से अंदर आए थे, सब इलारा के पीछे मुत्तहिद हो गए। अब हालात पलट चुके थे। अपनी शिकस्त को महसूस करते हुए ड्रीवैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन इसे फौरन इसके अपने मुहाफिजों ने गिरफ्तार कर लिया और उसकी जालिमाना हुक्मरानी का एक मुनासिब इख्तिताम हुआ। जालिम को हटाकर इलारा और इरामिस ने रियासत की दोबारा तामीर का काम शुरू किया। ये कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लोगों की हिमायत से टार्निया ने शिफा पाना शुरू किया। अगरचे इलारा पहले तो हिचकिचाती रही, लेकिन इसे नई मलिका के तौर पर सराहा गया। उसने हमदर्दी और हिकमत के साथ हुक्मरानी की। हमेशा माजी के असबाब को याद रखते हुए इसकी रहनुमाई में रियासत दोबारा खुशहाल हो गई। जमीन बहाल हो गई, लोग खुशहाल हो गए और जुल्म और सितम के साए माजी की यादों में बदल गए। इलारा का नाम हौसला और इंसाफ का मुतरादिफ बन गया और उसकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही। ये याद दहानी कराती रही कि हत्ता के सबसे तारीक औकात भी सबसे रोशन हीरोज को जन्म दे सकते हैं।